अब तक हम लोग इंटरफ़ेस के बारे में जाने थे कि इंटरफ़ेस क्या होता है। देखे थे कि कैसे इंटरफ़ेस के ज़रिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो उस वीडियो में हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ट्रेड्स को यूज़ करके मतलब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेड्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको कैसे यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ा ट्रेड्स का, ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि आप स्क्रीन पे ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक होता है, एक एक यहाँ पे होता है। तो मान लीजिए ये फादर है, ये मदर है, तो फादर मदर की जो इनकम है वो सन इनहेरिट करता है। तो मतलब ये हमको अचीव कराना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम इसके फीचर को यूज़ करें, इसके ना यूज़ करें। जैसे कि देखिए, बाकी इंटरफ़ेस में क्या होता था मतलब बाकी इनहेरिटेंस में क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ए क्लास है, यहाँ पे बी क्लास है, यहाँ पे सी क्लास है, यहाँ पे डी क्लास है। तो हम चाहते हैं ना कि जो हमारा बी और सी में जो कुछ फीचर्स है वो डी में हमको चाहिए, ए का नहीं चाहिए। ए का नहीं चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए कि हमें सिर्फ सी का चाहिए और ए का चाहिए। सी और ए का चाहिए, मान लीजिए आपको सी और ए का चाहिए। तो ए से बी लाना होगा, बी से सी लाना होगा, सी से डी लाना होगा। इस तरह मतलब सारे लाना होगा तभी मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बी को लाए और सी को छोड़ देंगे। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये हो रहा था। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप किसी एक को इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब कहीं से। तो ये कॉन्सेप्ट हम ट्रेड्स के ज़रिए ही कर सकते थे, इसलिए ट्रेड्स को बनाया गया। तो हम एक क्लास लेते हैं और उसमें हम कोड करना चालू करते हैं, क्लास 6 डॉट पीएचपी, ठीक है? तो अभी हम ट्रेड्स को देखेंगे, ट्रेड्स कैसे काम करता है। तो देखिए अभी ट्रेड्स को बनाने के लिए जैसे इंटरफेस बनाते थे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है ट्रेड्स बनाने के लिए। सबसे पहले आपको ये टी आर ए आई टी कीवर्ड लिखना है, ठीक है? उसके बाद उस ट्रेड्स का नाम लिखना है, जैसे कि ए ले लेते हैं और इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, पब्लिक और फन फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम फन लिख देते हैं और इको में कर देते हैं आई एम ए गुड रीडर, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्लास बना रहे हैं, बहुत सारा क्लास बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, क्लास पेरेंट पेरेंट और क्लास पेरेंट बना लिए और क्लास पेरेंट, यहाँ पेरेंट यहाँ नहीं लिखना है, पेरेंट्स कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है? नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम का कोई वो नहीं, ठीक है? पेरेंट रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें आप कुछ फंक्शन यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक और हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ले रहे हैं चाइल्ड, और क्लास लेना है तो और ले सकते हैं। यहाँ पे सन नाम का क्लास ले लीजिए, ठीक है? सन नाम का क्लास ले लिए। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इस वाले फंक्शन में जो चीज़ें हैं, आई एम ए गुड रीडर, इस क्लास को यूज करके नहीं इस क्लास को यूज करें। तो यहाँ पे आप सिर्फ आपको लिखना है। जैसे इसमें चाहते हैं ना कि जैसे और एक ट्रेड्स मान लीजिए होता, मान लीजिए ये ट्रेड्स है ही, और मान लीजिए एक और ट्रेड्स होता,
एक और ट्रेड्स होता मान लीजिए, आइए मैं गुड राइटर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला क्लास है इसमें ये ट्रेड्स और एक ट्रेड्स का नाम हम रखते हैं बी, ये दोनों अ, इस वाला क्लास में यूज हो, इस वाले में, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, या फिर मान लीजिए आपको एक ही को यूज करना है, जैसे इस वाले को यूज करना है, इस वाले को, तो यहाँ लिख लीजिए यूज और उस क्लास का नाम लिखना है, उस मतलब ट्रेड्स का नाम, जैसे यहाँ पे बी लिखिए, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे ए वाले को यूज कर लीजिए, और यहाँ पे अगर दोनों यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज और ए कोमा बी लिखना है बस, ठीक है। कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दोनों हमारा जो क्लास है, जो तीनों क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का लिखते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू न्यू, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे पेरेंट नाम है तो यहाँ पे पेरेंट पेरेंट लिख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो तीन है, तीन क्लास है तो तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आप चेंज कर लीजिए, obj1 obj2, और अभी क्या करेंगे कि जो हमारे इस फंक्शन को है ना, इस फंक्शन को हमको सब में कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को सब में, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नाम और कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको, ये फन है ना तो fun1 कर देते हैं, ठीक है। तो नाम हमको सबको एक्सेस करने के लिए, जैसे ए वाले में जो है, जो ए में है उसको fun1 को कॉल करेंगे, जैसे कि इसमें जो सेकंड क्लास है हमारा चाइल्ड नाम का, ये चाइल्ड क्लास बना दीजिए, इसको सन बना दीजिए, ठीक है। और इसको नाम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट सारा कोई हो सकता है कीवर्ड हो पहले से, इसीलिए। अब देखिए पेरेंट में कौन सा क्लास यूज हुआ है, बी वाले, तो बी वाले ट्रेड्स का फंक्शन का क्या नाम है, fun1। तो यहाँ से हम लिखते हैं ओबीजे और एरो ऑपरेटर, इसको एरो ऑपरेटर कहते हैं या ऑपरेटर बोल सकते हैं, fun1, ठीक है। और यहाँ से सेमीकोलन। इसी तरह इसमें ए वाला यूज हुआ है, तो इसी तरह चाइल्ड वाले में चाइल्ड वाले में ए वाले का नाम लिखना है, ए वाले फंक्शन का नाम फन है, और यहाँ obj1। इसी तरह यहाँ में दोनों हुआ है 1 2, तो obj2 फन और fun1 को कॉल करना होगा, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी सा है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, और हम अपना जैम्प जो है अभी ऑन नहीं किए हैं, तो इसको अभी स्टार्ट कर लेते हैं, और साथ साथ हमको क्रोम चाहिए जहाँ पे हम इसको रन कर लें। तो इसका नाम हम रखे हैं class6.php। तो यहाँ से लोकल होस्ट लिखते हैं, लोकल होस्ट, और ऊप्स वाले फोल्डर में, और यहाँ से class6.php। तो देखिए हमको सारा आउटपुट आया, आई एम, देखिए यहाँ पे सारा को अच्छे से बना देते हैं। अ, यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं फोर, ताकि पता लगे कौन किसका है, क्लास ए, और यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे देते हैं बियर, ठीक है। इसी तरह सब में बियर दे देंगे,
बी आर देना है, बी आर, यहाँ से कॉपी यहाँ, और ये 4b लिख देते हैं यहाँ पे, 4b, ताकि पता लग जाए कि कौन किसका है। ये 4b का है। अब देखिए, अब सेव कर लेते हैं। देखिए चार, ये एक इसमें बी का कॉल हुआ है, फिर ए का, और नीचे ए बी दोनों था, इसलिए उसमें दोनों आया है। तो इस तरह आप ट्रेड्स का यूज कर सकते हैं। ट्रेड्स में है ना कि आपको जिस क्लास में यूज करना है, मान लीजिए इस क्लास में हमको यूज नहीं करना है, तो इस क्लास में आप कुछ और डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे इस क्लास में कोई और फंक्शन बना लीजिए, पब्लिक, और यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे हेलो रख लीजिए। कुछ भी फंक्शन आप बना सकते हैं। इको मैंने उस वाले फंक्शन को इनहेरिट नहीं करना है, तो इसमें हम हेलो डाल देते हैं। और यहाँ पे चाइल्ड वाले क्लास में हेलो नाम रखे हैं ना, चाइल्ड वाले क्लास में हेलो नाम रखे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बदलना है हेलो। तो इसमें आपका हेलो आएगा, अपना वो चेंज हो गया। देखो अभी लाइन नंबर 23 में हम एरर किए हैं, यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमको हेलो आ गया, यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे दीजिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे देंगे। तो इस तरह आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आसानी है, आपको समझ आया होगा। तो यही ट्रेड्स है। ट्रेड्स का यूज हम बता दिए कि जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वही पीएचपी में है। अ, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हमको इंटरफेस का यूज करना पड़ा। ये इधर एब्स्ट्रैक्शन का भी हम कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर एब्स्ट्रैक्शन का तो यूज डेटा हेडिंग के लिए देखे थे, और अभी हम ट्रेड्स देख लिए। किस लिए? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के फीचर को यूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं है, बाकी आप सी प्लस प्लस से कोड किए, कभी सी प्लस प्लस यूज किए हैं तो उसमें आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।